नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। खंडवा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल की प्रचंड मतों से हुई जीत। जिले का यह युवक है पर्यावरण प्रेमी, 18 साल में लगाए 10,000 से अधिक पौधे। रेणुका माता मंदिर पर निःशुल्क जुम्बा क्लास का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। और जिले के इस झाड़ को बगुलों ने बनाया अपना आशियाना, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। खंडवा लोकसभा क्षेत्र की बुरहानपुर और नेपानगर विधानसभा की मतगणना बादरपुर मार्ग स्थित डाइट कॉलेज में हुई। सुबह से ही भाजपा कांग्रेस में उत्साह देखने को मिला। खंडवा लोकसभा क्षेत्र से प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने जीत दर्ज की है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने प्रचंड मतों से जीत हासिल की। सुबह मां रेणुका माता मंदिर पर पहुंचे उन्होंने यहां पर मत्था टेका और माताजी से आशीर्वाद लिया। पुजारी ने प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को लड्डू खिलाकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को तिलक लगाकर केंद्र के लिए रवाना किया, जहां पर मतगणना शुरू हुई। सभी कार्यकर्ता भी उत्साहित नजर आए, तो इधर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी सुबह से मतगणना स्थल पर पहुंचे। इसके बाद नतीजे देर शाम तक यह रहे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने जीत हासिल की है। संजय नगर स्थित सांसद कार्यालय पर ढोलबाजों पर कार्यकर्ता थिरकते हुए नजर आए। जब उनसे आरटी हलचल की टीम ने बात की तो उन्होंने कहा, मेरी प्राथमिकता किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए और शहर के विकास के लिए काम करना है। जब उनसे सवाल किया कि खंडवा क्षेत्र के लोग किसान के बेटे को मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ शीर्ष नेतृत्व देखेगा। जो मुझे जवाबदारी मिली है मैं उसका निर्वाह करूँगा। आज क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हमारे जननायक प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर और हमारे प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की दोनों डिवीजन की सरकार ने जो गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई और निश्चित रूप से गरीब के कल्याण की योजनाओं से लेकर तो क्षेत्र के विकास तक भारतीय जनता पार्टी पर हमारे क्षेत्र की जनता ने विश्वास जताया है और भारी समर्थन देकर, मुझे आशीर्वाद देकर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए यहाँ से आशीर्वाद देकर अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास मेरी तरफ से पहले भी किया है और अभी भी पूरा प्रयास करूंगा। और जो भी लंबित कार्य होंगे यहाँ के विकास को लेकर, यहाँ के रोजगार को लेकर, उन सारे कार्यों को प्राथमिकता देकर हमारे युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले इस दिशा में काम किया। बुरहानपुर जिले में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। यहाँ पर एक युवक ऐसा है कि जो पिछले 18 वर्षों से पेड़ पौधे लगा रहा है। उसके द्वारा 18 वर्षों में 10,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। युवक को सामाजिक संगठन से लेकर तो जिला प्रशासन सम्मानित कर चुका है। आज भी लोगों में जुनून देखने को मिलता है। यदि वहां कुछ ठान लेते हैं तो कर भी दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में भी 22 वर्षीय एक युवक ने बुरहानपुर जिले को हरा भरा करने का प्लान तैयार किया और स्वयं अकेला पौधे तैयार कर लगाने लगा। आज उसने 18 वर्षों में करीब 10,000 से अधिक पौधे लगाकर उन्हें पेड़ भी बनाया है। अब इस युवक को जिले में पर्यावरण प्रेमी युवक के नाम से भी जाना जाता है। उनके द्वारा बंजर पहाड़ियों को भी हरा भरा कर दिया गया है। आरटी हलचल की टीम से खास बातचीत करते हुए पर्यावरण प्रेमी बुरहानपुर जिले के ग्राम बोदरली क्षेत्र में रहने वाले संजय राठौर ने बताया कि मैं 2005 से विश्व गायत्री परिवार से जुड़ा हूं। विश्व गंगा अभियान के तहत मैं पौधे लगाता था, वहां से मुझे प्रेरणा मिली। अब मैं स्वयं अपने खर्च से पौधे तैयार करता हूं और उन्हें बंजर पहाड़ियों पर लगाता हूं। मेरे द्वारा मेरे गांव की 2 पहाड़ियों पर करीब 1300 पौधे लगाए गए हैं, वहां पेड़ बन गए हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य मेरा जिला हरा भरा रहे और सभी को ऑक्सीजन मिलती रहे और जिले का पर्यावरण बना रहे। बुरहानपुर के रेणुका माता मंदिर परिसर में निःशुल्क जुम्बा क्लास का आयोजन हुआ। शहर में जुम्बा क्लास का संचालन करने वाली दीपिका शाह
पिछले 11 वर्षों से प्रत्येक संडे निशुल्क जुम्बा क्लास का आयोजन कर रही है। 9 जून को बारादरी पर निशुल्क जुम्बा क्लास आयोजित होगा। बुरहानपुर के रेणुका माता मंदिर में शहर में जुम्बा क्लास का संचालन करने वाली दीपिका शाह की ओर से निशुल्क जुम्बा क्लास का आयोजन किया गया। यहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। क्लास का संचालन करने वाली दीपिका शाह का कहना है कि मैं पिछले 11 वर्षों से जुम्बा क्लास का संचालन करती हूं। मेरा मुख्य उद्देश्य सभी लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए मेरे द्वारा हर संडे निशुल्क क्लास का आयोजन किया जाता है। इस बार रेणुका माता मंदिर पर लगा। अब आने वाले संडे को यहां शिविर बारादरी पर लगेगा। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक जुम्बा सिखाया जाएगा। बुरहानपुर के शाही किला स्थित कादरिया कॉलेज में एक पेड़ पर बगुलों ने अपना आशियाना बनाया है। यह बगुले 45 डिग्री के तापमान में भी इस आशियाने को नहीं छोड़ते हैं। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अक्सर कहा जाता है कि स्वर्ग से सुंदर अपना घर होता है, लेकिन यह बात मनुष्य के साथ साथ अब पशु पक्षियों पर भी चरितार्थ होते हुए नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के शाही किला स्थित कादरिया कॉलेज में इमली के पेड़ पर बगुलों ने अपना घर बना रखा हुआ है। 45 डिग्री के तापमान में भी बगुले अपना घर नहीं छोड़ते हैं। इस झाड़ को क्षेत्र के लोग बगुलों का झाड़ भी कहने लगे हैं। आइए हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह से बगुले इस झाड़ पर अपना आशियाना बनाकर रहते हैं और चारों ओर से यह झाड़ बगुलों से घिरा हुआ दिखता है। आरटी हलचल की टीम को कॉलेज की तस्लीम मर्चेंट ने जानकारी देते हुए बताया कि यह बगुले कॉलेज के इस पेड़ पर अपना घर बनाकर रहते हैं। पिछले 5 सालों से यहाँ पर बगुले रह रहे हैं। दूर से देखने पर बगुले ही बगुले झाड़ पर नजर आते हैं, इसलिए लोग इसको बगुले का झाड़ भी कहने लगे हैं। और यहाँ बगुले सुबह के समय और शाम के समय आसमान में उड़ते हैं, जिसके बाद इस झाड़ पर बने हुए आशियानों में रात रुकते हैं और सुबह से फिर वहीं नदी किनारे घूमते रहते हैं। दोपहर के समय में भी वहाँ अपने आशियानों में रहते हैं। 45 डिग्री का तापमान भी उन पर कोई असर नहीं करता है। हाँ, ये जो हमारा सैफी गोल्डन जुबली कादरिया कॉलेज है, तो ये जो है वो एकदम शांत और सुरम्य वातावरण है। ताप्ती के छोर पर स्थित है, तो यहाँ पर हर साल देखने में आता है कि इस गर्मी के ग्रीष्म ऋतु में एक विशेष प्रकार के बगुले आते हैं और ये पूरे मतलब जो है कॉलेज के मतलब जो पेड़ वगैरह होते हैं वहां पर मतलब आके और अपना निवास बनाते हैं। झुंड में पूरा पेड़ों मतलब उससे लग जाता है और इनका एक मतलब निश्चित मतलब आशियाना बना लेते हैं। ये सुबह में भी होते हैं, दोपहर की धूप में भी वहां आराम करते हैं और घूमते हैं और फिर वापस से शाम में आके वहीं पे बैठते हैं। ये जो बगुले हैं वो इसलिए भी आते हैं क्योंकि उनको एक बहुत ही प्राकृतिक वातावरण मिलता है। वहां पर हरियाली है और ताप्ती के छोर पर है, ताप्ती नदी के हमारा कॉलेज, तो इस वजह से यहाँ पर हमेशा आते हैं। हमारे यहाँ के विद्यार्थी भी और कॉलेज की मतलब संपूर्ण स्टाफगण भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि इन लोगों को, इन पक्षियों को डिस्टर्ब ना किया जाए। बुरहानपुर के लालबाग क्षेत्र में पिछले 16 से 18 वर्ष से लक्ष्मी स्टोर से निशुल्क गरीब बच्चों को स्कूल किट का वितरण किया जा रहा है। यदि आपके क्षेत्र में भी इस तरह के कोई बच्चे हैं तो वहां पंजीयन करते हैं तो उनको भी स्कूल किट मिलेगा। हर किसी का सपना होता है कि मैं पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बनूं और समाज सेवा से लेकर देश की सेवा करूं, लेकिन गरीबी कुछ लोगों की मजबूरी बन जाती है, जिस कारण कई लोग अपने सपने अधूरे छोड़ देते हैं। लेकिन अब उन सपनों को पूरा करने का जिम्मा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक संगठन ने उठाया है। यह संगठन पिछले 18 वर्ष बच्चों के सपनों को पूरा करने का काम कर बच्चों को पेन, पेंसिल और स्कूल किट का वितरण कर रहा है, ताकि सभी बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। जब सेवा संकल्प संगठन के प्रभारी राकेश चौकसे से आरटी हलचल की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि हम पिछले 16 वर्षों से निःशुल्क बच्चों को कॉपी, किताब, स्कूल बैग सहित स्कूल किट का वितरण कर रहे हैं, ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे भी शिक्षित हो सके। इस संगठन में 1 दर्जन से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। लालबाग के लक्ष्मी स्टोर से इसका संचालन किया जाता है। यहाँ पर सभी अपने घर खर्च की राशि को जमा कर गरीब बच्चों को स्कूल किट का वितरण करते हैं। 16 साल में
800 से अधिक बच्चों को स्कूल किट का वितरण किया जा चुका है। कक्षा पहली से कक्षा 10वीं तक विद्यार्थियों को हम स्कूल किट देते हैं। पिछले 18 साल से हम किताबों का वितरण करते हैं, स्टेशनरी भी देते हैं और जो एकदम निर्धन तबके का बच्चा रहता है उसको हम बस्ते, कॉपी और किताबें वितरित करते हैं। ये कहाँ पर आना पड़ेगा यदि किसी को होना चाहिए? अगर मूल रूप से वो गरीब है तो लक्ष्मी स्टोर लालबाग में वो आ जाए, अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें और फिर वो समय पर हम उनको उपलब्ध करा देते हैं। कितने वर्षों से दे रहे हैं? ये तकरीबन 16-17 साल से दे रहे हैं। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।